बिहार की जनता को चाहिए कि स्थिर सरकार जो अस्थायित्व दे, बिहार का विकास करे, और वह मादा एनडीए में ही है। वो बिखराव वाले दल के लोग हैं, बिहार की जनता ये जानती है। वो लूट अब आएंगे तो फिर लूट मचाएंगे, अपहरण करेंगे, उनका गुजारा है, नहीं तो उनका नहीं तो कुछ नहीं, तो गठबंधन उनका टूट जाएगा चुनाव के पहले। तेजस्वी यादव की पीठ पर भ्रष्टाचार का अपराध का बहुत बड़ा बैगेज है। वो मुकदमे में है, पूरा परिवार मुकदमा में है, पूरा परिवार बेल पर चल रहा है। मेरी सलाह महागठबंधन को है, अगर महागठबंधन को बचाना है तो वो सीएम फेस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 उम्मीदवार घोषित करते हैं। प्रगति से कितना मतलब रखते हैं ये पोल इनके भाई, बड़े भाई, सगे भाई तेज प्रताप यादव, उनसे ज्यादा तो कोई तेजस्वी को नहीं जानता होगा ना। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अभी तक सीएम फेस के कौन उम्मीदवार होंगे, इस बार सीएम फेस कौन बनेगा, इंडिया ब्लॉक के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इसकी ऐलान घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी मौजूद है। नीरज जी, ये बताइए, महागठबंधन में तो अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है, सब कुछ हो गया, ये स्पष्ट हो भी नहीं पाएगा। और मेरी सलाह महागठबंधन को है, अगर महागठबंधन को बचाना है तो वो सीएम फेस सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 उम्मीदवार घोषित कर दें। सोमवार के लिए तेजस्वी यादव कर दें, मंगलवार के लिए कांग्रेस के राजेश राम को कर दें, बुधवार के लिए मुकेश सहरी जी को कर दें। इस तरह से जो 7 घटक दल हैं, एक एक दिन सीएम पद बांट लें, तभी उनका उपाय है, नहीं तो उनका महाठगबंधन चुनाव के पहले बिखर जाने वाला है। दरअसल ये महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के बेसिस से बना हुआ गठबंधन है। इनका हश्र यही होना है, इनको बिहार की प्रगति से लेना देना नहीं है। प्रगति से कितना मतलब रखते हैं ये पोल इनके भाई, बड़े भाई, सगे भाई तेज प्रताप यादव, उनसे ज्यादा तो कोई तेजस्वी को नहीं जानता होगा ना। वो राघोपुर में जाकर के सामान बांट रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम्हारा विधायक जो है पिकनिक बना रहा है, डांस कर रहा है, रील बना रहा है, उसको तुम्हारी चिंता नहीं है। ये सब नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो। सोने का चम्मच लेके ये लोग पैदा लिए हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। बेटी का जन्मदिन मनाते हैं हवाई जहाज पे, छुट्टियां मनाते हैं दुबई में जाकर के, पिताजी का इलाज कराते हैं सिंगापुर में जाकर के, मॉल खोलते हैं गुड़गांव में जाकर के। इनको बिहार से कहाँ मतलब है, न बिहार की प्रगति से मतलब है। ये लोग सिर्फ बिहार को लूटने वाले, यहाँ भ्रष्टाचार आतंक फैलाने वाले, अपहरण को उद्योग का दर्जा देने वाले दल के लोग ये लोग हैं। बिहार में इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली। वोटर अधिकार यात्रा में जो निकले थे, इसके बाद उसी तौर पे कह रहे थे कि हम सभी लोग एकजुट हैं, पूरा जन समर्थन हमारे साथ है। देखिए, राहुल गांधी का पिछलग्गू बनकर उनके चमचागिरी में तेजस्वी यादव ने 3 बार कहा यात्रा के दौरान कि अगर 19-29 में लोकसभा चुनाव जीतता है महाठगबंधन, तो राहुल गांधी उसके पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन राहुल ने थोड़ा भी भाव नहीं दिया। एक बार पत्रकार के पूछने पर भी उन्होंने नहीं कहा कि तेजस्वी सीएम का फेस होंगे। और आज तक कांग्रेस लगातार इनको सीएम फेस नहीं मान रही है, क्योंकि जान लीजिए, तेजस्वी यादव की पीठ पर भ्रष्टाचार का अपराध का बहुत बड़ा बैगेज है। वो मुकदमे में है, पूरा परिवार मुकदमा में है, पूरा परिवार बेल पर चल रहा है। कांग्रेस को निश्चित रूप से समझ आ रही है ये बात कि अगर इनको घोषित किया तो इनका बैगेज कहीं पूरे महागठबंधन को ले न डूबे, ले चुनाव में करारी हार न हो जाए। महागठबंधन के भीतर खाने में सब कुछ ठीक है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बड़ा स्पष्ट है। कहाँ ठीक रहता तो एक आदमी को नेता लोग मानते हैं ना, लेकिन एक आदमी को नेता लोग मान नहीं रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन तो इसको जरूर बनाए, लेकिन कमेटी कितनी पावरफुल है समझ लीजिए। जब वहाँ सीट बंटवारे की भी बैठक होती है, चाहे जब टिकटों की बैठक होती है, तो सभी दल अलग अलग करते हैं, साथ में तो कभी ये बैठ के निर्णय कर नहीं पाते। तो बिल्कुल इनका न्यूरा कुश्ती सतह पर आ गया है। और जनता को चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए स्थिर सरकार जो अस्थायित्व दे, बिहार का विकास करे, और वह मादा एनडीए में ही है। वो बिखराव वाले दल के लोग हैं, बिहार की जनता ये जानती है। वो लूट आएंगे तो फिर लूट मचाएंगे, अपहरण करेंगे। बिहार का आज विकास दर जीडीपी देश में सबसे अधिक है, उसको फिर से वो 2% पर पहुंचा देंगे। तो इसलिए बिहार की जनता उनको नहीं स्वीकार करने जा रही है। आप लोग का सरकार है, बिहार में हत्याएं हो रही है, देख लीजिए आरजेडी के जो पूर्व नेता थे उनकी भी गोली मार के हत्या हो गई। बिल्कुल, राजकुमार राय की हत्या, जो कि राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे, संभावित प्रत्याशी भी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो इसका सीधा फायदा साहब तेजस्वी यादव को होता। और मैं ये आरोप लगाता हूँ कि इस हत्या में पुलिस तो जांच कर ही रही है, एसआईटी गठित किया भी गया है, लेकिन मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए कि इस हत्या के पीछे कहीं तेजस्वी यादव तो नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी हत्या से सबसे बड़ा लाभ तेजस्वी यादव को होने वाला है। उनका एक कंप्यूटर खराब वहां हो रहा था, जो कि उनको वोट का नुकसान करवाता, तो उसकी हत्या से सीधा लाभ उनको है। तो इस एंगल से भी पुलिस जांच करे, मैं यह मांग करता हूँ। लेकिन आप क्राइम तो नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, क्राइम पहले से बहुत घटा है। पहले क्या था कि एफआईआर दर्ज होते नहीं थे लालू के राज में, पुलिस वालों की हत्या सिवान में कर दी जाती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होते थे, बाकी आम जनता तो छोड़ दीजिए।
यहाँ एफआईआर दर्ज होता है और पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलती है। 24 से 72 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं। संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम अब बिहार में नहीं हो सकता। ऐसा कोई अपराध नहीं हो सकता बिहार में जिसे सत्ता का संरक्षण मिले, लालू राज की तरह, राबड़ी राज की तरह, जंगल राज की तरह, कि वहाँ सीएम हाउस में पंचायती होता था अपहरण का, मर्डर का। आज बिहार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। एक बड़े से बड़े कद्दावर मंत्री का बेटा भी अगर अपराध करेगा, वह भी पकड़ा जाएगा, उसके साथ भी आम मुजरिम सा व्यवहार होगा। देखिए, सीधे तौर पर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन को सप्ताह में 7 दिन अलग अलग सीएम फेस का उम्मीदवार जो है वो घोषित कर लेना चाहिए, अपना बांट लेना चाहिए। उनका गुजारा है, नहीं तो उनका अभी गुजारा हाँ, नहीं तो कुछ नहीं, तो गठबंधन उनका टूट जाएगा चुनाव के पहले। कह रहे चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाएगा अगर वो ऐसा नहीं करते हैं। इसके साथ ही ये यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या है, उनकी क्या नियति है और किस तरह से उनका कार्यशैली है, इसके बारे में सबसे ज्यादा तो उनके अपने सगे बड़े भाई तेज प्रताप यादव उनका खुलासा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इसलिए तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं घोषित कर रही है क्योंकि जान रही है कि तेजस्वी यादव के पीछे भ्रष्टाचार का बैगेज है और ऐसे में कांग्रेस यह जान रही है कि महागठबंधन पहले ही चुनाव हार जाएगी। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज से जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला लाइव सिटीज पर लगातार जारी है।